देखो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चंस जो है इसके अंदर ब्राइटनेस, ठीक है, इट्स ओके। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। ये क्वेश्चन है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या एरर है? तो इस क्वेश्चन में एरर ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, somebody लिखा हुआ है, somebody, और उस somebody के बाद अगर क्वेश्चन में else आता है तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग somebody के साथ नहीं करते, किसके साथ करते हैं? else के साथ करते हैं। यानी ये क्वेश्चन का सही लिखने का तरीका ये है कि यहाँ somebody लिखेंगे और इस somebody के बाद else और यहाँ लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। तो ये वाला आपका पार्ट हो गया गलत और ये हो गया सही। तो एरर हमारा किस पार्ट में है यहाँ पे? तो एरर जो है बेटा वो है, देखो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो हो गया ए पार्ट आपका, है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी पार्ट हो गया और ये हो गया सी। तो ये वाला कौन सा सेक्शन हो गया? डी पार्ट, यानी डी सेक्शन में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया सभी को? ओके। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या एरर है? ही इन्फॉर्म मी दैट he had gone to one of the minister residence and stayed there all night. What is the error in the question? रेसिडेंस गलत है, रेसिडेंस होगा, एस नहीं लगेगा। देखो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझिए इस क्वेश्चंस के अंदर, देखिए इस क्वेश्चंस में आपका लिखा हुआ आया है वन ऑफ, क्या लिखा हुआ आया है? वन ऑफ। तो वन ऑफ के बाद जब भी आपका नाउन लिखा जाता है, ये नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, है ना। और इसके साथ जब भी वर्ब आएगा बेटा, तो ये वर्ब आपका कैसा होगा? सिंगुलर फॉर्म में। ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। यानी क्वेश्चन में अगर वन ऑफ लिखा हुआ आता है तो आपका नाउन प्लूरल और साथ में जो वर्ब है ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। एकदम क्लियर हो गया? इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे लिखा है वन ऑफ और लिखा हुआ है दी। इसने मिनिस्टर के साथ क्या लगाया है? एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो हमको यहाँ पे लिखना चाहिए वन ऑफ दी और यहाँ पे लिखेंगे मिनिस्टर्स और यहाँ क्या लिखा है? और यहाँ लिखा है रेसिडेंसेस, ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर हमने इस तरीके से भी लिखा तो भी गलत हो जाएगा। ये भी अभी भी ये सही नहीं है। तो इसको सही करने का तरीका क्या है? कैसे हम लिखे कि ये अधिकार भी बता दे और ये सही भी हो जाए? तो आपको ये याद रखना होगा कि ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू। तो गॉन टू के बाद हम लिखेंगे टू दी और दी के बाद लिखेंगे बेटा रेसी और यहाँ पे लिखेंगे डेंसेस, टू दी रेसिडेंसेस ऑफ। ऑफ के बाद लिखेंगे हम वन ऑफ दी और यहाँ हो जाएगा आपका मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे दोनों चीजों को फुलफिल कर रहा है, एक तो ये अधिकार बताने का भी काम कर रहा है और दूसरा इस क्वेश्चन के अंदर आपका ये प्लूरल फॉर्म में भी लिखा जा चुका है, जो कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है। तो देखो वन ऑफ के बाद नाउन आपका कैसे हो गया? प्लूरल फॉर्म। और अधिकार बताने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे ऑफ कर रहा है। यानी बहुत सारे मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर के घर गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन एरर पार्ट है वो कौन है? वो है ये एपोस्ट्रोफी एस। और इसका पूरा लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। तो एरर किस पार्ट में हो गया यहाँ पे? तो एरर हो गया आपका सी पार्ट में। तो इस क्वेश्चन में सी में एरर है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? तो वन ऑफ जब भी आता है तो हम क्या चेक करते हैं? नाउन को चेक करते हैं और वो नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। आगे जो वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। पॉइंट क्लियर हो गया ये? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चले आगे नेक्स्ट। ओके, देखो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर ये,
क्वेश्चन देखिए क्या रखा है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ। ऐसे लिखा है द बिल्डिंग्स रूफ। तो मुझे ये बताओ कि एपोस्ट्रोफी एस का जो प्रयोग होता है वो लिविंग के साथ होता है या नॉन लिविंग के साथ होता है? लिविंग के साथ। तो ये जो बिल्डिंग यहाँ पर लिखा है मेरे दोस्तों, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। तो क्या नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। तो इसका सही लिखने का तरीका क्या होगा? आपने इसको पढ़ा था, तो मैंने आपको पढ़ाया था। इसको हम लिखेंगे बेटा रूफ, रूफ के बाद ऑफ, ऑफ के बाद द, और द के बाद क्या लगाएंगे? बिल्डिंग, रूफ ऑफ दी बिल्डिंग, ऐसे लिखेंगे तब जाके ये बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? सही। इसमें एक और गलती है, वो किसको दिख रहा है? कह रहा है, अब ये तो आपको समझ में आ गया, नॉन लिविंग थिंग्स का अधिकार बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ये जो अगर ऐसे लिखा हुआ आए बेटा बिल्डिंग, और इसमें अगर आता है एपोस्ट्रोफी एस और ये आ गया रूफ, तो ये क्या माना जाएगा? गलत। और ये क्या माना जाएगा? सही। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ है टेबल एपोस्ट्रोफी एस और लेग्स, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका सही लिखने का तरीका क्या होगा? इसका लेग्स ऑफ टेबल ऐसे लिखेंगे ना, तो फिर ये तो हो गया गलत और ये हो गया आपका सही। बोलो समझ में आया? जिसमें एक और गलती है, तो वो गलती कहाँ है? मेनी पर्सन्स डेथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसे लिखना चाहिए था डेथ ऑफ मेनी पर्सन्स, डेथ ऑफ मेनी पर्सन्स। तो इसको ऐसे लिखने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एपोस्ट्रोफी। अगर मेनी पर्सन्स डेथ है, एक से ज्यादा है, तो पर्सन में एस लगेगा ही, पर्सन होगा। और अधिकार बताना है तो हमें केवल क्या लगाना पड़ेगा? एपोस्ट्रोफी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे भाई, देखो जैसे मान लो मैंने लिखा बॉयज और मैंने लिखा हॉस्टल, तो ऐसा कोई भी नाउन जिसमें पहले से ही एस लगा हुआ है, क्या दोबारा एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो इसका सही लिखने का तरीका क्या होता है? तो इसका सही लिखने का तरीका होता है बॉय एपोस्ट्रोफ, सॉरी इसमें पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है, सॉरी यहाँ लिखता हूँ। इसमें क्या लिखेंगे? बॉयज और केवल एपोस्ट्रोफी और फिर लिखेंगे हॉस्टल। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन आपको? तो ये जाके ये वाला आपका गलत है, मतलब जिस नाउन में पहले से एस है दोबारा हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। तो क्लियर हो गया ये? इसलिए हमें यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। यस, ये बताइए। देखिए, देखो बेटा बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं, यानी आई विजिटेड, मैं गया था। मैं कहाँ गया था? जॉन के घर गया था और मेरी के घर गया था। जॉन के घर गया था और मेरी के घर गया था। कितने बार गया? 2 बार गया। लेकिन बट फाउंड, पाया, क्या पाया? दी कपल एब्सेंट। लेकिन मैंने पाया कि वहां पे कपल यानी जो हस्बैंड वाइफ है वो नहीं है। तो ये जो जॉन और मेरी है उसका एक ही घर है, ये एक ही घर में रहते हैं, यानी कॉमन पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर ये कॉमन पोजीशन की बात हो रही है तो एपोस्ट्रोफी एस का जो प्रयोग करेंगे हम, वो बाद वाले नाउन के साथ करेंगे, यानी केवल मेरी के साथ होगा, ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो घर मेरी का है वही घर किसका है? जॉन का भी है। जो घर मेरी का है वही घर जॉन का भी है। और अगर 2 बार एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो फिर इसका मतलब जॉन का घर अलग होगा और मेरी का घर अलग होगा। लेकिन इस सवाल में यहाँ पे हमें ये जो कपल लिखा है ना, कपल, इससे हमें पता चल रहा है कि एक ही घर है और लोग कितने हैं? तो बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताइए क्या एरर है? व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन?
देखिए ये कह रहा है बेटा 8 टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन ए सेट, मतलब 1 टन का जो वजन है वो किसी के लिए भी क्या हो सकता है, भारी हो सकता है, ऐसा कहना है उसका। तो इस क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखें तो हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि वेट, वेट का मतलब होता है वजन, वेट बताने वाले शब्द हो जाए, ठीक है, या टाइम बताने वाले शब्द हो जाए, है ना,